हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चलिए आज के वचन में चलते हैं और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और उनका डर का कारण कुछ भी उनके जीवन में हो सकता है। हो सकता है आज आपका डर का कारण आपकी बीमारी हो सकता है आज आपका डर का कारण आपका कोई कर्जदार हो। कोई भी आपके जीवन में ऐसी बात हो सकती है जिससे आपको डर लगता है। शायद हो सकता है आज आपका डर ये हो कि मेरी जॉब नहीं लग रही और मैं अपने जीवन में क्या करूँगा। आज आपका डर ये भी हो सकता है कि आज आपको कोई बीमारी लग गई है और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप उस बीमारी से कैसे बाहर आएँ। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में उन कामों को करेगा जो आप अपने जीवन में होता हुआ देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग को लेकर आए, आशीषों को लेकर आए, आपके जीवन में बरकत को लेकर आए। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे और वचन को पढ़ने के बाद हम जानेंगे कि परमेश्वर ने हमें किस रीति से बताया कि हमें क्या करना चाहिए और उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी प्रार्थनाओं को सुने और उत्तर हाँ आमीन में दे और हमारे जीवन में अपनी ब्लेसिंग को लेकर आए, हमारे डर को हमारे जीवन से निकाले और हमें आशीष दे, हमें ब्लेसिंग दे। हालेलुया। आइए हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 16 अध्याय उसकी 7 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल करता है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे क्या कराता है, मेल कराता है। यानी कि आज आपको अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है कि आपका जो चाल चलन है वो परमेश्वर की नज़रों में कैसा है। आज आप जो काम कर रहे हैं वो परमेश्वर को पसंद है या नहीं। हो सकता है आज आपकी बीमारी का कारण आप खुद हैं। हो सकता है आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे पाप किए हैं या आप ऐसा कोई काम करते हैं, आप नशे करते हैं, आप व्यभिचार करते हैं, आप गलत संगतियों में जाते हैं, आप गलत देखते हैं, जिसकी वजह से आप क्या होते हैं, दुविधाओं में आते हैं, परेशानियों में आते हैं, शत्रु आपको घेर लेते हैं, आप डर जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आप कुछ चीज़ें अपने जीवन में अपने आप ही उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब यहोवा को आपका चाल चलन नहीं भाता तो आप परेशानियों में आते हैं, आप डिप्रेशन के रोगी हो जाते हैं, आपके जीवन में सर्वाइकल के रोग हो जाते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनसे आपको बाहर निकलने के रास्ते नज़र नहीं आते। कई बार आप अपने घर को भी छोड़कर चले जाते हैं, आपके रिश्तेदार आपसे दूर हो जाते हैं। वो कारण यही है कि कई बार आप अपने जीवन में ऐसे कामों को करते हैं जो परमेश्वर यहोवा को भावते नहीं हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर की नज़रों में खराई से चलते हैं, पवित्रताई से चलते हैं, अपने आप को गलत संगतियों से दूर रखते हैं, वे विचार से दूर रखते हैं, पाप से दूर रहते हैं और जो लोग रोज़ वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ क्या करता है, जब उनका चाल चलन यहोवा को भावता है तो वो उसके शत्रुओं से भी उसका क्या कराता है, मेल कराता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में आपकी सारी परेशानियों से आपको आज़ाद करे, आपके डर से आपको बाहर निकाले, आपकी सारी प्रॉब्लम से आपको आज़ाद करे, तो आपको भी क्या करना है, अपने चाल चलन को देखना है कि क्या आप परमेश्वर की नज़रों में सही चाल चल रहे हो। क्या आप परमेश्वर की नज़रों में वही काम कर रहे हो जो यहोवा परमेश्वर को भावता है, या आप उसके अपोजिट कर रहे हो जिसकी वजह से आपके शत्रु आप पर चढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बीमारियां आपके जीवन में आ जाती हैं, या जिसकी वजह से आपके बच्चे नशों में चले जाते हैं या गलत संगतियों में चले जाते हैं। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं से भी उसका मेल करा देता है। आज आपको ज़रूरत है आप इस वचन के द्वारा अपने भीतर जाने, अपने आप को चेक करें कि क्या आप यहोवा की नज़रों में सही हैं या गलत हैं। जब आप अपने अंदर के मनुष्य को जांचेंगे, अपनी आत्मा को परखेंगे कि क्या आप सही हैं या गलत, तो आपको परमेश्वर बताएगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं।
अपनी कमियों को आप सुधारें, जो गलत चीज़ें आप करते हैं उन्हें अपने जीवन से दूर करें और आप परमेश्वर के नज़दीक जाएं, ताकि जब आप परमेश्वर के वचनों में चलें, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, तो आपको पता चले कि आप किन जगहों पे गलत हैं और आप अपनी गलतियों को सुधारें, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे और बहुतायत की आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते परमेश्वर के वचनों के बारे में, इसीलिए वो लोग पाप में पड़े हैं और बड़ी बड़ी बीमारियां उनको लग जाती हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन की ताकत को नहीं जानते। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमें बचाया है, हमें बुलाया है, हमें चुना है, ताकि हम क्या करें, हम फल लेकर आएँ अपने जीवन में और अन्य लोगों की तरह हम अपनी बीमारियों में ना मरें, हम परमेश्वर के साथ जिएं, आशीषित होकर रहें, ब्लेसिंग को अपने जीवन में प्राप्त करें और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी हम ब्लेस करते चले जाएं। जैसे दाऊद राजा ने अपने बच्चों को ब्लेस किया, राजा सुलेमान को उसने ब्लेस किया, इसी तरह से हम भी अपने बच्चों को ब्लेस करें, क्योंकि जब हम अच्छी तरह से चलते हैं, खराई से चलते हैं, परमेश्वर के साथ एक मन होकर चलते हैं, तब परमेश्वर हमारे साथ साथ हमारी पीढ़ियों को भी ब्लेसिंग देता है, उन्हें आशीषित करता है और कोई भी बीमारी, कोई भी रोग उनके जीवन का हिस्सा नहीं होती। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आपसे बात कर रहा है कि आपको अपना चाल चलन कैसा रखना है, परमेश्वर के सामने अपने आप को पवित्रताई में लेके चलना है, अपने आप को साफ रखना है, परमेश्वर के सामने एकदम शुद्ध मन के साथ आपको जाना है। किसी के लिए आपको अपने मन में मन मुटाव नहीं रखना, किसी के लिए कोई गलत विचार नहीं रखने, किसी के लिए कोई बुराई नहीं सोचनी, सबको आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर भी कहता है क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। जब हम सब लोगों को क्षमा कर देते हैं, चाहे सामने वाले ने हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, तब परमेश्वर हमें भी क्षमा करता है, क्योंकि हमने भी अपने अपराधियों को क्या किया है, क्षमा किया है। और परमेश्वर हमें उत्तम से उत्तम पदार्थों के साथ ब्लेस करता है, आशीषित करता है और हमारी पीढ़ियों को भी ब्लेस करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए और आज के वचन के द्वारा आप अपने जीवन को जांचें और परखें और अपने आप को गलत चीज़ों से दूर करें और परमेश्वर के करीब लेके जाएं, परमेश्वर के नज़दीक लेके जाएं, ताकि आप हर एक उस शत्रु से दूर हो जाएं जो शैतान ने आपके लिए बनाया है और हर एक उस ब्लेसिंग के पास जाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे और बहुतायत का काम करे और हमारे जीवन को आशीष दे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए खुदावन पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में हमें दी। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आज का वचन जितने लोग सुनकर अपने चाल चलन को बदल रहे हैं मेरे प्रभु, और गलत संगतियों को छोड़ रहे हैं, गलत कामों को छोड़ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, और आपके नज़दीक आ रहे हैं, आपके निकट आ रहे हैं, आप उन सभी लोगों को आशीष दीजिए। उनके जीवन से हर एक प्रकार की अंधकार की शक्तियाँ, दुष्ट की ताकत उनके जीवन को छोड़े और जाती रहें और आपका पवित्र आत्मा उनके जीवन में एंटर करे और कार्य करे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने लोग डरे हुए हैं अपने शत्रुओं से, अपनी बीमारियों से, मेरे पिता परमेश्वर आप उन्हें विश्राम दीजिए, उन्हें आराम दीजिए और उनके जीवन में कार्य करिए और बहुतायत का कार्य करिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इसी घड़ी में आपसे प्रार्थना करती हूँ खास करके बीमारों के लिए मेरे प्रभु, जो लोग बीमारियों से डरे हुए हैं मेरे खुदावन, आप उनके जीवन से हर एक उस डर की आत्मा को निकालिए, हर एक उस बीमारी की आत्मा को निकालिए जो बार बार इन लोगों को बीमारी में डालने की कोशिश करती है। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, में हर एक उस अंधकार की शक्तियों को जो बीमारी डालने वाला आत्मा है, इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके जीवन से उखाड़ती हूँ और अथाह कुंड की आग में झोंकती हूँ जहाँ उसे रोना और दांत पीसना होगा। इसी घड़ी में उस अंधकार की शक्ति के ऊपर होली गोस्ट की फायर को भेजती हूँ, होली गोस्ट की फायर को भेजती हूँ, होली गोस्ट की फायर को भेजती हूँ। इसी घड़ी वो अंधकार की शक्तियाँ, बीमारी डालने वाली आत्मा जल जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन इसी घड़ी आपका अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पाए, एक एक जन को आप सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक छू लीजिए पिता परमेश्वर, और अपनी दया से, अपनी शांति से भरिए मेरे पिता, अपनी चंगाइयों के साथ ब्लेस कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने लोग अपनी जॉब को लेकर परेशान हैं, आप उन सभी लोगों को जॉब के साथ ब्लेस कीजिए, उनके बंद मार्गों को खोलिए, उनके मार्ग में उनकी अगुवाई कीजिए मेरे प्रभु, और उनके चाल चलन को आप सही करिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज की विनती प्रार्थना को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए, एक एक जन को ब्लेस करने के लिए, छूने के लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने लोग अपने पाप से तौबा कर रहे हैं, आप एक एक जन को छूइए मेरे प्रभु
और उन पर अनुग्रह कीजिए। आज जितने लोग अपने नशों को छोड़ रहे हैं, व्यभिचार को छोड़ रहे हैं मेरे पिता, गलत संगतियों को छोड़ रहे हैं मेरे खुदावन, आप उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए। अपना पवित्र आत्मा एक एक जन के ऊपर उड़ेल दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपना पवित्र आत्मा एक एक जन के ऊपर उड़ेल दूंगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप इन अंत के दिनों में एक एक जन के ऊपर अपना पवित्र आत्मा उड़ेलिए और इनको मेरे खुदावन साफ कीजिए। मेरे पिता परमेश्वर के हृदय को साफ कर दीजिए, इनके भीतर से मेरे खुदावन पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय भर दीजिए मेरे पिता। धन्यवाद करते हुए प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक एक जन को छू के ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए, चंगा करने के लिए, ब्लेसिंग से भरने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक डर की आत्मा को उनके जीवन से दूर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, आपका धन्यवाद करती हूँ। इनके शत्रुओं से इनका मेल मिलाप कराने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं हमारे बच्चों को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ। पिता आप हमारे बच्चों के ऊपर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए और उनकी पढ़ाई लिखाई में उन्हें 100 गुना ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए और हर एक गेम की दुष्ट की आत्मा से उन्हें दूर कीजिए। और खुदावन वो अपनी पढ़ाई में, स्टडी में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए, 100 गुना फलों को लेकर आए। मेरे पिता अपना स्वर्गदूत आप एक एक बच्चे के ऊपर छोड़ दीजिए मेरे प्रभु, ताकि आपके स्वर्गदूतों की छाया में वो बच्चे रहने पाए और कोई भी दुष्ट की ताकत बच्चों को छूने ना पाए। धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने इस प्रार्थना विनती को सुना है, एक एक बच्चे को ब्लेस किया है, आशीषित किया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। ये मेरा विश्वास है आज का वचन और आज की प्रार्थना आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगी और आपके जीवन से हर एक डर की आत्मा को दूर करेगी और आपको ब्लेस करेगी और आपको चंगा करेगी। हालेलुया। अपनी प्रार्थना को कराने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर, प्रेयर लाइन नंबर पे आप हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स कुछ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।